फलन। दो समुच्चयों के बीच हम संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ रहे हैं। माना ए और बी दो समुच्चय हैं। ए में आपके एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और बी में आपके एलिमेंट हैं 4, 5, 6। हम दो सेट्स के बीच संबंध एवं रिलेशन पढ़ रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 2। रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमने ये देखा था कि ए और बी अगर दो सेट हैं तो उनका कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हम कैसे निकालेंगे। फिर जो उसके एलिमेंट्स होंगे यानी कि ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, उनको लिखने का तरीका क्या होगा, ये चीज़ें हमने देखी थी। तो सबसे पहले इन दोनों समुच्चयों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकालना पड़ेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकालेंगे। देखिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाएगा। देखिए इसके हर एलिमेंट से, ए के हर एलिमेंट से बी का हर एलिमेंट आपका मल्टीप्लाई होगा। और किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 1 से पहले तीनों एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे 1, 4, 2, 5, 1, 6, यानी कि 1 से इसके तीनों एलिमेंट 4, 5, 6 मल्टीप्लाई होंगे। फिर आगे के एलिमेंट्स आएंगे 2, 4, 2, 5, 2, 6। नेक्स्ट फिर 3 से मल्टीप्लाई होंगे। देखिए 3, 4, 3, 5, 3, 6। एक बार काउंट कर लेंगे, यहाँ भी 3 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 3, तो 3 3 9 एलिमेंट टोटल होंगी। क्योंकि हम एलिमेंट्स कैसे निकालते थे, अगर ए में एम एलिमेंट है और बी में एन एलिमेंट है तो एम क्रॉस एन करते थे तो वो टोटल एलिमेंट्स होते थे। ये इसका फॉर्मूला था निकालने का। इफ़ एम एलिमेंट्स आर इन सेट ए एंड एन एलिमेंट्स आर इन सेट बी देन एम क्रॉस एन विल बी द एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी। तो जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ये इसका आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें 9 एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसको एक बार चेक भी कर लेंगे कि सारे एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं या नहीं। और ये भी आपको बताया गया था कि ए क्रॉस बी विल बी नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए करेंगे तो बी के एलिमेंट्स पहले आएंगे और ये आपके कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, इसको लिखने का ये तरीका है। ये फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा और ये सेकंड एलिमेंट। अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए में बी के एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट आएंगे और ए के फिर सेकंड आ जाएंगे। अब रिलेशन हमने देखना है कि ए क्रॉस बी हमने निकाल दिया। अब इनमें आपको इनके जो क्रमित युग्म है इनमें आपको क्या रिलेशन दिख रहा है। देखिए इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं हमने निकाले। तो आपको कुछ एलिमेंट्स ऐसे देखने पड़ेंगे जिनमें आपको कुछ रिलेशन दिख रहा होगा। जैसे 1, 4 कोई रिलेशन नहीं है, 1, 5, 1, 6, 2, 4। इसे ध्यान से देखिए 2, 4, 3, 6। देखिए पहला एलिमेंट 2 है तो दूसरा एलिमेंट 4 है, ठीक उसका 2 गुना है। या आप कह सकते हैं कि सेकेंड एलिमेंट पहले का क्या है, सेकेंड एलिमेंट पहले का 2 गुना है, या फर्स्ट एलिमेंट पहले का ठीक आधा है। और में कोई कुछ ऐसी हमको जानकारी नहीं मिल रही है। 2, 6 में 2 का गुणज हो गया, 3, 4 फिर आपके नंबर्स हो गए। तो केवल आपको 2 एलिमेंट देखिए आप, इनमें आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, सेकंड का आधा है। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का आधा है, तो इनको हम एक साथ लिख लेते हैं 2, 4 एंड 3, 6। इसको हम एक ब्रैकेट में रख देते हैं, यानी कि इसको हम एक सेट बना लेते हैं।
एक तरह से एक सेट बना लेते हैं जिनमें हमको क्या दिखाई दिया, कुछ हमको गुण दिखाई दिया कि इनको हमने एक साथ लिखा, कुछ रिलेशन दिख रहा है हमें फर्स्ट एलिमेंट में और सेकंड एलिमेंट में। क्या रिलेशन दिख रहा है, देखिए 2 क्या आपका 4 का आधा है। आप ऐसे ही अभी लिखेंगे, अगर लैंग्वेज में लिखना होगा तो आगे देखेंगे। और इसमें भी क्या है, देखिए 3,6 क्या है आपका 3 एलिमेंट 6 का आधा है। तो इससे आप अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई की फॉर्म में लिख देते हैं इसको, एक्स कॉमा वाई सच दैट एलिमेंट एक्स वाई का आधा है। ये इसको लिखने का तरीका हो गया। और इसको और भी एक और विधि से लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई, या तो क्या है एक्स वाई का आधा है या वाई एक्स का 2 गुना है। ये दोनों ही चीज़ें इसमें सही बैठेंगी। एलिमेंट वाई एक्स का 2 गुना है। तो देखिए जब हमको ऐसे कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, किन्हीं 2 सेट्स का प्रोडक्ट निकालने के बाद, प्रोडक्ट्स माने A क्रॉस B, उन्हों को आपस में गुणा करने के बाद जिस तरीके से हम उसको गुणा करने का तरीका है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमको मिलते हैं कि आपको एक से दूसरे में रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो ये सेट आपका कहलाता है रिलेशन। इसको हम शो करते हैं फिर R से, दैट इज़ कॉल्ड R। इस संबंध को हम R नाम देते हैं और ये भी आपको R को लिखने का तरीका है, इसे हम फिर कहेंगे R। R is for relation। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है। रिलेशन है कि पहला एलिमेंट क्या है, दूसरे का हाफ है, या दूसरा एलिमेंट पहले का 2 गुना है। तो ये आपका कहलाएगा अब रिलेशन। इसे हम कहेंगे संबंध। और जो आपका संबंध होता है वो हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस B का। क्यों होगा सबसेट, क्योंकि देखिए A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आपके 9 एलिमेंट्स हैं, जैसा आपने क्रॉस करके निकाला, मल्टीप्लाई करके निकाला। तो और R में कितने एलिमेंट हैं आपके 2 ही एलिमेंट्स हैं। ये एक एलिमेंट कहलाएगा जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और वैसे इसको क्या कहते हैं, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। तो R क्या होगा, सबसेट होगा आपका A क्रॉस B का, ये आप याद रखेंगे। R इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और R क्या शो कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है, किसका, A और B सेट में क्या आपका रिलेशन है। तो ये आपकी रिलेशन की डेफिनेशन है, परिभाषा है कि वो क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस B का। R इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B वेयर A एंड B आर दीज सेट्स। A एंड B क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, यानी कि इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। अरिक्त समुच्चय हमने पढ़े थे, ऐसे समुच्चय जिनमें एलिमेंट्स होते हैं। रिक्त माने जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो A और B क्या होने चाहिए, अरिक्त समुच्चय होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। जब A और B 2 नॉन एम्प्टी सेट हो, अरिक्त समुच्चय हो, तो उनके बीच जो संबंध होता है R, वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। अब इसको आपको शो करने की मेथड्स हैं। तो जैसे हमने ऐसे लिखा, इस मेथड को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, या आपने पहले पढ़ी है। जब हम एलिमेंट्स के रूप में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, समुच्चय को लिखने की विधि, क्योंकि ये क्या है, एक सबसेट है। और जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होगी, समुच्चय निर्माण विधि, क्योंकि हम किस में लिख रहे हैं, भाषा में लिख रहे हैं। तो इसके हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको लिखने की कुछ विधियां हैं, जिनमें से आपको रोस्टर फॉर्म माने एलिमेंट्स में लिखना है, सेट बिल्डर माने समुच्चय निर्माण विधि, उसमें आपको भाषा के रूप में लिखना है। तो ये आनी चाहिए। अब R क्या है, एक सबसेट है A क्रॉस B का, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी। आपको पता है कि किसी भी सेट में माना n एलिमेंट है, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या हमने निकालना सीखा था, 2 टू द पावर n, उपसमुच्चयों की संख्या।
उपसमुच्चयों की संख्या हमने निकालना सीखा था कि अगर n एलिमेंट्स हैं तो उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 टू द पावर n। यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं कहेंगे, मतलब n एलिमेंट है, यानी किसी सेट में, माना ये A सेट है, इसमें n एलिमेंट है, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी 2n। अब यहाँ पर माना रिलेशन एक नहीं है, रिलेशन माने बहुत ज़्यादा है, माना हो सकता है कि हमको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और रिलेशन मिले। जैसे अभी तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें हमको केवल 2 हमको क्या मिले हैं, एलिमेंट्स मिले हैं। ये देखिए R में केवल कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो जहाँ पे हमको क्या मिलेंगे, बहुत ज़्यादा रिलेशन मिलेंगे, रिलेशंस आ जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे संबंध। तो वहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसके उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी पड़ेगी या संबंधों की संख्या। तो संबंध जब बहुत सारे होंगे तो संबंधों की संख्या क्या होगी, उसके एलिमेंट्स पर ही डिपेंड करेंगी। माना A में n एलिमेंट है और B में m एलिमेंट है। A में कितने एलिमेंट है n और B में m, तो उसके संबंधों की संख्या भी आपकी होगी 2 टू द पावर mn। सेम उसी की तरह है, ये आपकी क्या होगी, संबंधों की कुल संख्या 2 टू द पावर mn, संबंधों की कुल संख्या होगी 2 टू द पावर mn, क्योंकि A में n एलिमेंट, B में m एलिमेंट, तो संबंधों की कुल संख्या 2 टू द पावर mn, जैसे हम उपसमुच्चयों की संख्या निकालते थे। तो आपके इतने आपके पॉइंट्स हो गए कि सबसे पहले सेट का आपको क्या दिए जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा जो सेट दिए जाएंगे, यानी कि A क्रॉस B। A क्रॉस B निकालने के बाद आपने देखना पड़ेगा कि उन एलिमेंट्स में आपको क्या संबंध दिख रहा है। सारे एलिमेंट्स में संबंध आपको नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद उसको लिखने का तरीका, जब आप एलिमेंट्स के रूप में लिखेंगे तो वो रोस्टर फॉर्म होगा, और जब आप उसको भाषा के रूप में लिखेंगे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होगा। फिर जब R इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, ये आपके संबंध की परिभाषा है कि A क्रॉस B, R जो है आपका सबसेट होगा A क्रॉस B का, तो वही केवल संबंध कहलाएगा। देखिए आपको यहाँ पे सारे एलिमेंट्स नहीं आए हैं, केवल वही एलिमेंट आए हैं जिनमें संबंध आपको दिख रहा है। और माना संबंध एक से ज़्यादा है, ज़्यादा संबंध है, तो उनकी संख्या क्या होगी 2 टू द पावर mn, यानी कि जितने एलिमेंट हैं वो